जय हिंद दोस्तों। अफ्रीकन नेशन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में सालों से चल रहा एथनिक रिबेलियन या एथनिक वायलेंस फिर से स्टार्ट हो गया। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट है वो जो दावा करती है कि लगभग पिछले संडे से स्टार्ट हुआ इस कॉन्फ्लिक्ट में 700 से ज्यादा लोग जो है वो मारे गए। सवाल उठता है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ऐसा क्या हुआ और ये जो M23 नाम का जो ग्रुप जो रिबेल कर रहा है ये बेसिकली है कौन और इनका रिबेल के पीछे रीजन क्या है। अगर कोंगो की डेमोग्राफिक पोजीशन के बारे में बात की जाए या वहां की लोकेशन के बारे में बात की जाए तो मिड ऑफ अफ्रीका सिचुएटेड ये एक शहर है जो एक तरफ रिपब्लिक ऑफ कोंगो, एक तरफ अंगोला, देन जाम्बिया, तंजानिया और युगांडा से घिरा है। दो और देश है जिनका नाम है बुरांडी और रवांडा, दो स्मॉल नेशन जो कोंगो के साथ अपनी बॉर्डर जो है वो शेयर करते हैं। यहाँ पर डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स जो है वो रहते हैं और वहीं पे एक माइनॉरिटी ग्रुप यहाँ पर जो रहता है उसका नाम है तुत्से। तुत्से को सपोर्ट है बुरांडीन और रवांडा की गवर्नमेंट के द्वारा और यूनाइटेड नेशन की वर्तमान रिपोर्ट ये भी कहती है कि यही वो देश है जो कहीं ना कहीं कोंगो में क्या कर रहे हैं, मींस इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं और ये पूरा इशू जो हो रहा है ये ईस्टर्न कोंगो में हो रहा है कंट्रोल को लेकर। अगर इस कंप्लीट रिपोर्ट को समझने की कोशिश की जाए तो रिपोर्ट कहती है दैट रवांडन बैक M23 rebels in the Democratic Republic of Congo are seeking to advance in the south towards the Bakau, the capital of the South Kivu province. वो आफ्टर कौन सी सिटी को कैप्चर कर चुके हैं तो ऑलरेडी गोमा नाम का जो शहर है उसे वो कैप्चर कर चुके हैं। The latest fighting is the part of major escalation of the decade-old conflict over power and identity and the resources, जो हजारों लोगों को मार चुका है और लाखों लोग यहाँ से क्या हुए, डिस्प्लेस हो चुके हैं। United Nations Thursday says that the report of Rwandan troops crossing the border into the southern Kivu are also there। तो उस आधार पे एक प्रूव होता है कि रवांडन एंड द बुरांडियन जो आर्मी है वो इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल, और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होती है तो आने वाले टाइम पीरियड पे टेंशन हो सकता है कि अफ्रीका में एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हम लोग देख ले, जैसा एक कॉन्फ्लिक्ट हम लोग अभी मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं। M23 ग्रुप के बारे में अगर बात की जाए तो M23 का रिफर होता है मार्च 23 2009, मींस मार्च 23 जब ये जो तुस्ती एक लीड रिबेलियन उस समय हुआ था तो उस समय एक अकॉर्ड जो है इन सरकार के बीच में और इन रिबेलियंस के बीच में साइन हुआ था, जिस तहत ये कहना था कि ये जो माइनॉरिटी है इनके ग्रुप, इनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, इनको एडमिनिस्ट्रेशन और हर जगह इनका रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा और पावर और रिसोर्सेस में इनका भी उतना ही हक होगा जितना बाकी पॉपुलेशन का है। बट इसी के बाद ये एक रिबेलियन ग्रुप बन गया और इनका मानना है कि गवर्नमेंट ऑफ कोंगो जो है दे आर नॉट लिविंग द पीस डील एंड फुली इंटीग्रेटिंग कोंगोलीज तुस्ती इनटू द आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और यही रीजन है कि अभी फ्रेश वायलेंस जो है, फ्रेश वायलेंस हम लोग वहां देख रहे हैं। अब इन लोगों की अपनी डिमांड है इस चीज को लेके। अच्छा, इनको एक सपोर्ट जो मिला हुआ है वो एक और रीजन है और वो रीजन है वहां के हुतूज मिलिशिया जो है उसके खिलाफ। इसके रीजन के कारण दो ग्रुप यहाँ पे बन चुके हैं और ये ग्रुप आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। वर्तमान में एक सरकार का कहना है और यूनाइटेड नेशन का भी कहना है कि अगर ये काउंटर अभी नहीं किया गया तो आने वाले टाइम पीरियड में एक लंबा क्या हो जाएगा, वायलेंस इस एरिया में क्रिएट होगा जो शायद लाखों लोगों की मौत का एक रीजन बन जाए, क्योंकि ऐसे कन्फ्लिक्ट पहले हम अफ्रीकन स्टेट्स में देख चुके हैं। रशिया ऑल्सो कॉल्ड फॉर द डायलॉग, अमेरिका ऑल्सो कॉल्ड फॉर द डायलॉग कि इस एरिया में अब डायलॉग की आवश्यकता है कि ये जो वायलेंस शुरू हुआ इस वायलेंस को खत्म किया जा सके। इफ यू समवेयर अवेयर अबाउट द रवांडियन एंड द बुगाडियन इश्यूज या द डेमोक्रेटिक ऑफ कोंगो को रिगार्डिंग आप कोई इंफॉर्मेशन रखते हैं या आपके कोई ओपिनियन है तो उन्हें कमेंट बॉक्स में